महाशिवरात्रि और इंटरनेशनल वुमेन डे के अवसर पर मैं सभी को पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और आज ये जो प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पहले एक टाइम था जब इनके कॉजेज़ को जो है कोई आगे लेके चला नहीं करता था, लेकिन अगर महिला अपने आप में कुछ कर लेती है तो वो खुद तक की नहीं रखती और सारे लोगों तक पहुँचता है। अगर आप इस महाराष्ट्र का इतिहास देखें तो सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख को अगर देखें तो इन्होंने पीड़ा सबसे पहले उठाया था, और एजुकेशन के लिए जो है महिलाओं को पूरे महाराष्ट्र के अंदर आज बड़ी कशिश तादाद में मिलता है। तो इन्होंने भी एक बहुत ही अच्छा कॉज उठाया। पहले जो इनकी पीड़ित और इनकी जो समस्या थी वो लोगों के सामने जाहिर होते ही लोगों को थोड़ा सा एक शर्म जैसी आती थी, कि आज दौर बदल चुका है। चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे और भी कोई रिलेटेड इनकी बीमारी हो, जो है ब्रॉड तरीके से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन और ऐसे लोगों के जैसे लोग फेस भी करते हैं और उनको बेनिफिट भी मिलता है। मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ ये आज के इस दिन पे ऐसे एक कॉज हाथ में लेने के लिए। असलम सर जो है बहुत सारे कॉज से जुड़ते हैं, लेकिन आज यहाँ पर वो वुमेन्स को मोटिवेट करने के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहेंगे कि सर ने हमारे इस कॉज के लिए टाइम निकाला, बिकॉज ऑफ हिज बिजी शेड्यूल, बीइंग शिवरात्रि, बीइंग वुमेंस डे, एंड उसके बाद भी उन्होंने यहाँ पे टाइम दिया, विच इज़ कमेंडेबल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। एक फोटो करना नहीं चाहिए, कैंसर से भी और ब्रेस्ट कैंसर से भी, और सही टाइम पर जो है अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके कभी कभी चेकअप करा लेना चाहिए। साल में एक बार तो चलता है। अपनी बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने परिवार के लिए सही टाइम पे चेकअप कराएंगे तभी तो पता चलेगा कि ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। तो आई थिंक हर साल जो है एक बार वुमेन डे के आसपास ही सही, लेकिन कैंसर के लिए चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। हाय, मेरा नाम सजनी श्रीवास्तव है। मैं एक्टर हूँ, डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ। मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस है पिली पिली प्रोडक्शंस के नाम से, एंड अफ्रीका में मेरा भी एक प्रोडक्शन हाउस है जहाँ पे मैंने 6 फिल्में डायरेक्ट की हैं, जो कि मेरी फिल्म ज़ांज़ीबार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीत चुकी है, और मेरी डेब्यू फिल्म कांस में भी नॉमिनेट हो चुकी है। आई एम द फर्स्ट इंडियन फीमेल एक्ट्रेस जिसने ये अवार्ड जीता है दूसरी कंट्री में, दूसरी लैंग्वेज में फ़िल्म बना के। और आज मैं यहाँ पे हूँ, प्रीति मेहरा ने मुझे आज इनवाइट किया है फॉर हर इवेंट हियर दैट इज़ हैपनिंग। Event was very nice, especially the song was so good that वो song सुन के ना I was having goosebumps. It was really very nicely done. The lyrics, the music, the singing, everything was excellent. What is your definition of Women's Day? You know, we are celebrating Women's Day today. सब ladies आई हुई हैं अंदर, क्या किस तरह से define? It's about appreciating the efforts they are putting, may it be anything, being in the society for being a cancer survivor, or at work, at home, whatever you are doing excellent. That is the best thing. And one thing that you would like to share with the audience, that how can they be a part of such events and celebrate Women's Day? So this Options Unlimited, the name itself says that women have unlimited options. Whatever they excel in, they should contribute in that to make the society a better place and to empower women, make more options for them to work and to come up in life. And how do thinking pictures आगे किस तरीके से events है जोड़ेंगे तो upcoming events? We would like to support everyone who is doing good to the society. So Thinking in Pictures would always be like to associated with all the people who are doing good for the society. That's all. Thank you. कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा था? क्या बोलूँ, मतलब when I got a call from Preeti ji and from Options Unlimited, I was like thrilled making this song, because मैंने माँ के ऊपर गाना बनाया था जो राजी ने लिखा है। नारी के ऊपर मैंने गाना नहीं बनाया। दिस इज़ माई फर्स्ट सॉन्ग ऑन नारी, एंड राजी ने बहुत ही अच्छा लिखा है, और मैंने कोशिश किया है कि मेरे दिल से एक गाना डेडिकेट करूँ टू ऑल द ब्यूटीफुल वुमेन वी हैव इन दिस वर्ल्ड। सो मैंने कोशिश किया है कि दिल की बात है दिल तक पहुँचे। देखिए, नारी समाज की आधार शक्ति भी है और एक स्तंभ भी, जो हर कोई नारी को अपने तरीके से जानता है, अपने अपने रूप में उनको समझता है। मैंने सिर्फ उनको एक्सप्रेस किया है सबके नज़रिए से, और नारी एक शक्ति भी है और नारी जगजननी भी हैं,
बस मैं यही कह सकता हूँ नारी के बारे में। आपका डेफिनेशन क्या है वुमेंस डे की? जब वुमेंस डे से होता है तो हाउ डू यू डिफाइन वुमेंस डे इन योर ओन? आई एम आंसरिंग इट इन अ वेरी one word, it's Shakti. Shakti. That is, it defines Women's Day, Shakti, power. And any upcoming projects that you guys are doing together, those plans you would like to share? We are doing for films. हम गाने फिल्म से गाने कर रहे हैं, सिंगल्स कर रहे हैं. So fingers are crossed. Let's see. Thank you. Thank you. महिलाओं के लिए वुमेंस डे भी है आज, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बहुत खुश हूँ एक्चुअली। वुमेन डे के बारे में इतना बड़ा फंक्शन उन्होंने किया, विधि ने स्पेशली ये इनॉग्रेट किया हुआ है, तो इट्स रियली कमेंडेबल एक्चुअली। तो ये कैंसर के बारे में अवेयरनेस देना विच इज़ रियली वेरी गुड, और बहुत ज़रूरी है लोगों को यहाँ तक चीज़ों को पहुँचाना। तो आई एम रियली हैप्पी, आई एम ऑनर्ड टू बी हियर। तो जी हाँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है एक्चुअली। Thanks, Thinking Pictures, to calling us for this big opportunity. That much I can say. Rest, everything is said already. ऑल्सो आप लोगों का सॉन्ग भी आया है, उस बारे में कुछ बताया? We हाँ। are waiting. कैसा रिस्पॉन्स मिला है? हम वेट भी कर रहे हैं उनका कि आ जाए, कि ये नया चैनल रिलीज़ हुआ है कि इसका नाम है शूली रिकॉर्ड्स। ये नया चैनल आया है यूट्यूब के ऊपर, और बाय गॉड ग्रेस आज बहुत अच्छा दिन है महाशिवरात्रि का, तो वी आर लॉन्चिंग दिस सॉन्ग टुडे एंड आई कॉल द मेन सिंगर ऑल्सो है, तो आप लोग को उसकी झलक स्टेज पे मिलेगी। शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान जी का गाना रिलीज़ कर रहे हैं। इट्स वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग एक्चुअली, बहुत ही प्यारा गाना है, आपको पता चलेगा जब सुनोगे अभी कि अभी ऐसे ग्रो करना है ऊपर वाले की दुआ से, और आगे करेंगे। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हमें मिला उस गाने को रिलीज करने का। इट्स अ राइट डे, राइट प्लेस एक्चुअली। इसके साथ साथ और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं पिपलाइन में दैट यू गाइस आर वर्किंग टुगेदर? यस। नेक्स्ट शूली रिकॉर्ड्स अभी नेक्स्ट म्यूज़िक वीडियो लेके आने वाले हैं बहुत जल्दी, फरवरी में, अप्रैल, राइट? आई थिंक जब सब लोग आ जाएंगे इकट्ठे उस समय आपको ज़्यादा डिटेल दी जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यस, सिंगर्स आर कमिंग, तो और डिटेल में भी पता चल जाएगा। अब ये जस्ट शुरुआत है एक्चुअली। सी हम लोग ये वुमेंस डे पे ये टॉपिक इसलिए लेके आए हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये टॉपिक्स ज़्यादा कोई छेड़ता नहीं है और लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों को नॉलेज नहीं है। सो जो भी ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स आज आए हैं उनकी अलग अलग स्टोरीज़ हैं, उनकी अलग अलग जर्नीज़ हैं। तो हमने चाहा कि एक मीडियम के थ्रू वो अपनी जर्नी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करें सबसे, क्योंकि उनके जैसे और बहुत काफ़ी ऐसी वुमेन होंगी जो सेम चीज़ों से प्रॉब्लम से गुजरती होंगी। तो आई थिंक अगर आप एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो तो आपको उससे हेल्प मिलती है, ताकि कोई और उनकी तरह कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करे और उससे उनको हेल्प मिले। सो दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग ने सोचा कि वुमेंस डे पे रेदर देन एंटरटेनमेंट एंड ग्लैमर वी थॉट कि ये एक ऐसा इशू है जो हमें सामने लाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये विविधा ने जो कहा वो भी है, और अपार्ट फ्रॉम दिस इतना ज़्यादा ओपन नहीं है हम ब्रेस्ट कैंसर के लिए, बिकॉज एक पर्सनल बात हो जाती है कि हाँ मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, इसीलिए लोग डिस्कस नहीं करते इसके बारे में। सो इसलिए इस बात को हम जब सामने रखते हैं तो इंसान रियलाइज़ करता है ओके यार दिस इज़ ऑल्सो वन प्रॉब्लम विच आई एम फेसिंग बट आई हैव नेवर स्पोकन अबाउट। क्योंकि एक औरत होने के नाते क्योंकि हम कई सारी प्रॉब्लम्स और कई सारी पेन झेल चुके हैं, जिस वजह से हम अपनी बॉडी के चेंजेस और बॉडी के पेन्स को हम इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड कर जाते हैं। तो इसीलिए हमने ये टॉपिक छेड़ा है, ताकि हम जब उसके बारे में डिस्कस करते हैं तब इंसान सोचता है हाँ ये तो मेरे साथ भी हुआ है। तो वही अवेयरनेस लाने के लिए हमने सोचा कि ये प्लेटफॉर्म इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑन वुमेंस डे। तो आप लोग एक्टर्स भी हैं, तो आपको लगता है कि जब सेलिब्रिटी किसी कॉज के बारे में बात करते हैं तो ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचती है? जी बिल्कुल, बिकॉज नेटवर्किंग ज़्यादा है एंड आई थिंक पीपल लुक अप टू एक्टर्स एंड काफ़ी लोगों के रोल मॉडल्स भी होते हैं। एंड मूवीज़ में भी हम लोग ऐसे इश्यूज़ इसलिए लेकर आते हैं ताकि ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड हो, और एक अगर हम लोग को अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है कि जहाँ हम ये जितना ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं, सो आई थिंक वी आर ग्लैड दैट कि हम लोग एक्टर्स भी हैं और हमको ये मौका मिला कि हम ये अवेयरनेस स्प्रेड कर सकें थ्रू वुमेंस डे। देख रहे हैं कि सीजन 1 है, क्या ये हर साल यू गाइस आर प्लानिंग दिस बिकॉज एक इवेंट करने में बहुत परेशानियां आती हैं एंड इस तरीके से उसको प्लानिंग करना
रहेंगे या कुछ और प्लान भी है आपके इसके अलावा? वी विल ट्राई आवर बेस्ट। हम यही कोशिश में हैं कि हम इसे एक रेगुलर सीजन एवरी Yeah. ईयर लेकर आएँ, क्योंकि प्रॉब्लम्स कई हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू अंडरस्टैंड अच्छा ये भी चीज़ होती है, ये भी एक प्रॉब्लम है। जिस तरह से हम लोग ने इमोशनल प्रॉब्लम्स की बात की, डिप्रेशन की बात की, उसी तरह से हम चाहते हैं कि एवरी सीजन में हम इस तरह के कोई कुछ टॉपिक लेकर आएं, right. हम दुनिया के सामने लाएं, ताकि वी कैन ऑल्सो मेक अ चेंज विथ आर सेलिब्रिटी फ्रेंड्स, विथ आर कनेक्ट्स हु कैन मेक एन अवेयरनेस। तो Yeah. अगर हम किसी तरह से सोसाइटी को चेंज करने में या इफ वी कैन help इफ वी करने में ब्रिंग कुछ- चेंजेस yeah. इन समवन्स लाइफ, आई थिंक उससे अच्छा बड़ी चीज़ कोई नहीं होती। थैंक यू सो मच। थैंक Release हो रहा है and it's from Options Unlimited and with Preeti Yes, ji we are and also happy. Vividha ji. So 2 लाइन। जो रिश्तों में बटती है, हर सांचे में ढलती है, हर रंगों में रहती है, खुशबू सी बहती है दुनिया में जिसकी भागीदारी, वो है नारी, 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 वो है नारी। Thank you so much. Thank you so much for giving me this opportunity. Thank you. सबसे पहले कितना इम्पोर्टेंट है ये इनिशिएटिव, आज जो वुमेंस डे का मौका है, लेकिन यार देखो, अगर पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई है तो वो है वुमेंस, क्योंकि उनकी वजह से ही ये दुनिया आगे बढ़ती है, रिप्रोडक्शन होता है, सारी चीज़ें होती हैं, और उन्हीं की वजह से सबके घर संभले हुए हैं। और आज की नारियाँ जो हैं और वुमेंस हैं, उन्होंने हर क्षेत्र में अपने आप को कंधे से कंधा मिला के सबके बराबर से रखा हुआ है। एंड आई थिंक मेंस डे सेलिब्रेट हो ना हो, बट वुमेंस डे सेलिब्रेट ज़रूर होना चाहिए, बिकॉज दे डिजर्व इट। मैसेज देना चाहेंगे? मैं दुनिया भर की सारी वुमेंस को एक ही मैसेज देना चाहूँगा, जिस तरह से आपने इस दुनिया को और इन आदियों को संभाल रखा है, इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए और दुनिया को बांधे रखिए। थैंक यू, जय हिंद। वंस के लिए डे है आज का, और आज हमारा गाना भी आपको लेके ओके, आज बहुत ख़ास ओकेशन है। एक्चुअली एक नहीं, 2 ख़ास ओकेशन है। पहली चीज़ तो विमेंस डे है, दूसरा महाशिवरात्रि है। तो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है ऑप्शंस अनलिमिटेड थिंकिंग पिक्चर्स ने, और बहुत कुछ होने वाला है आज। हम तो थोड़े लेट हो गए, लेकिन आई होप बहुत सारी चीज़ें बाकी है हमारी एक्साइटमेंट पूरी करने के लिए जी। तो और गाने के बारे में अभी पूछे गाने के बारे में भी बता दिया हमें गाने के बारे में, बट वुड लाइक टू हियर समथिंग मोर अबाउट इट। आज रिलीज हुआ है गाना, और आगे भी ऐसे कई गाने हम देखने वाले हैं, स्पेशली ओकेजन महाशिवरात्रि के। और हमें अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है यहाँ पर करने के लिए। वुमन पावर बोलते अर्धनारी है, दोनों शक्ति और शिव। हाँ, सही बात है। तो आज हमारा गाना रिलीज़ हुआ है बाबा पहाड़ी, जो कि समर्पित है भोलेनाथ को। तो हमारे कल्चर में कहा जाता है कि शक्ति बिना शिव नहीं। आज वो दिन है सेलिब्रेट करने के लिए, यानी कि स्त्री दिवस है, विमेंस डे बोलते हैं अंग्रेज़ी में। तो 2 खास ओकेशन है, और इस ओकेशन पे हमारा गाना रिलीज़ हुआ है बाबा पहाड़ी। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है हमको, तो देखते हैं कितना मज़ा आने वाला है आज। थोड़ी देर बाद आप भी उसकी एक झलक देखें और सुनिएगा गाने को। और मुझे सबसे इसके बारे में बातचीत चाहिए, जिसके बारे में हमने बात की। थोड़ा लाइनें अगर कुछ गुनगुना दे तो वैसे तो मैं चाहता था कि वहीं पे सुने सब एक साथ, लेकिन आप लोग कह रहे तो थोड़ा सा गा देता हूँ। जिसके क्रोध से गूंजे तीनों लोक की धरा, जिसके जाप से भटके मन को मिलती है दिशा, ऊंचे कैलाशों पे वास तेरा शंकरा, तू ही है पिता इस सृष्टि का मेरे शंकरा।
तेरे मन में है शिवा, मेरे मन में है शिवा, जग में गूंजे ओम नमः शिवाय। शंकरा 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 शंकरा। मेरा नाम आलोक उल्फत है और आई ट्रेन एक्टर्स एंड आई ट्रेन एक्टर्स अक्रॉस इंडिया एंड ऑल्सो अब्रॉड। और बहुत सारे मज़ेदार एक्टर्स इंडियन सिनेमा में जो हैं इस वक्त, कम से कम 250 लोग तो होंगे जिन्होंने मेरी वर्कशॉप्स करी हुई हैं, जिसमें राजकुमार राव, ज़ीशान अयूब, विजय वर्मा, सयानी गुप्ता, एंड इट्स अ लिस्ट इज़ टू लॉन्ग, बट इट्स बिकॉज ऑफ देम आई एम हियर। एंड प्रीति जी मेरे को बहुत अच्छे से जानती हैं और उन्होंने बताया कि ये जो इवेंट हो रहा है, दिस इज़ फॉर एम्पावरिंग वुमेन। एंड आई ऑलवेज फेल्ट दैट इंडियन वुमेन तो हमेशा से एम्पावर्ड रही हैं। सीताराम, गौरी शंकर, and women always been a kind of prime leader of India. Prithvi is feminine, Shakti is feminine, Dharti is feminine, Nadi is feminine. जो भी कुछ दुनिया को दे सकता है, that's feminine. We are all born because the power of woman. शिव अपने आप में स्टैटिक है और शक्ति ना हो तो शिव को मूवमेंट और डायनामिज्म कोई नहीं दे सकता, और हमारे परिवारों में भी यही है। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, और ये इवेंट मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में बड़ा होएगा, और बड़ा का मतलब ये भी है कि इसका विस्तार भी होगा। बहुत सारी विमेन जो हमें इस इवेंट में दिख रही हैं वो तो ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं, पर अभी भारत के कोने कोने में स्त्री शक्ति और स्त्री जागरण के लिए काम करना बहुत बाकी है। सो आई होप that in the future this event will reach to the most deprived section of India, and not only India.